तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं समर जैन। वेलकम बैक टू ट्रेडर्स लोग। तो दोस्तों, जैसे आपको पता ही है, मैंने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें मैं $5000 का एक फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहा हूं। तो आज हमारा उस सीरीज का डे 3 है। जैसा कि आप सबको पता ही है, आप पहले जाके देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हो। मैंने डे 1 में थोड़ा $15 का प्रॉफिट किया था। डे 2 में भी मेरा $3 का करीबन प्रॉफिट था। उसके बाद डे 3 में, जो कि कल था, मेरा एक लॉस डे था, क्योंकि मैंने अपना एक रूल तोड़ा था कि मैंने अपना ऐसे शिफ्ट कर दिया था। तो ये गलती ना करते हुए आज मैंने वापस से सुबह ट्रेड किया। एशियन सेशन में मैंने ट्रेड लिया था। तो एशियन सेशन में ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ, मैंने एक ट्रेड को लेने के चक्कर में गलती से 2 ट्रेड कल की तरह सेम वही गलती कर दी। पर एक चीज़ क्या अच्छी हुई कि मैंने अपना सेटअप जो था एकदम एंट्री परफेक्ट की। मतलब मैं इस सीरीज में कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो अपनी गलतियां पहले की थी वो अब ना करूँ। तो वो गलती ना करते हुए मेरा जो सेटअप बन रहा था, मैंने उसका वेट किया। पहले मैं क्या करता था, ऐसी रैंडम ट्रेड कर देता था। जैसे मेरा कहीं नीचे के लेवल पे मेरे को बाय करना है, तो जब मार्केट ऊपर भी होती थी मैं उधर से सेल सेल करने लगता था पहले ही, क्योंकि मार्केट मेरे लेवल पे आ जाए इसलिए मैं वेट करता रहता था और उधर ही रैंडम ट्रेड कुछ भी ट्रेड करता रहता था। तो अब मैं पहली बात तो सेटअप का अपना वेट कर रहा हूँ और सारे सेटअप फॉलो कर रहा हूँ। रूल्स वगैरह सारे जो भी प्रॉफर्म के मेरे खुद के हैं सारे फॉलो कर रहा हूँ। तो आ जाइए स्क्रीन पे, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आज क्या क्या ट्रेड किया और आपको स्क्रीनशॉट में दिखाता जाऊंगा कि जो जो मैंने ट्रेड किया था। 3 ट्रेड किए थे आज मैंने करीबन। तो उसके बाद मैंने अपना डे क्लोज कर दिया था, क्योंकि मैं आज थोड़ा ग्रीड में आ गया था सुबह सुबह, क्योंकि मूवमेंट बहुत फास्ट थी आज गोल्ड में। तो उसकी वजह से मेरा अकाउंट ब्रीच होने वाला था। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे होने वाला था। तो वीडियो में बने रहिए और एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। आ जाओ, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आज सिर्फ गोल्ड में ट्रेड किया था। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले अपना शार्क पंडित का डैशबोर्ड दिखाता हूँ मैं कि मैंने किस में ट्रेड किया था। ये मेरा डैशबोर्ड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। $5000 का अकाउंट है वही। आज मेरा इक्विटी 5030 पे पहुंच गया। बहुत लोग मेरे से कह रहे थे कि मैं इतना मतलब सेफ क्यों खेल रहा हूँ। तो इसका एक ही जवाब है मेरे पास कि जो मैंने पहले गलतियाँ की थी वो इतनी बड़ी गलती हैं कि मतलब उनको सुधारने के लिए मेरे को कम से कम 1 से 2 महीना तो आराम से लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आराम-आराम से करूँ और मेरे को इतनी जल्दबाज़ी नहीं है कि मेरे को पे आउट लेना ही लेना है, जल्दबाज़ी। क्योंकि मैंने पहले जब ये चीज़ की थी कि मेरे को पे आउट लेना है, पे आउट ही लेना है, तो इसलिए मेरे दिमाग में क्या आता क्या कि मैं अकाउंट ब्रीच कर रहा था तब कि मेरे को पे आउट लेना है पहले। मतलब जल्दबाज़ी हो रही थी ना जब, तो दिक्कत होती है। ट्रेडिंग ये एक ऐसा चीज़ है मतलब जहाँ पे बहुत धीरे-धीरे अगर आप काम करोगे, पेशेंस से काम करोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे मेन चीज़, और डिसिप्लिन के साथ रोज़ आओगे मार्केट में, रोज़ देखोगे, रोज़ अपने प्लान को फ़ॉलो करोगे, तभी आपका कुछ हो पाएगा। तो मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने पहले किया है, अब मैं वो ना करूँ, मैं अपने आप में सुधार लाऊँ। ये मैंने सीरीज़ भी इसलिए बनाई है, अगर कोई मेरे को बिगिनर देख रहा है, तो वो भी मेरे से कुछ सीखे। मेरे चैनल से मतलब मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बस मैं चाहता हूँ कि जो भी बिगिनर है, उनके लिए कैपिटल जो सबसे मेजर चीज़ होती है ना, तो आप लोगों का कैपिटल बचा रहे और आप अच्छे से ट्रेड करो। मेरे से सीखो। अब देखो, जैसे बिगिनर्स लोग आते हैं, तो मार्केट में लॉस तो सबका ही होना है। ये नहीं है कि अगर आपने मेरी 1-2 वीडियो देख ली तो आपका लॉस नहीं होगा, मैंने कुछ बता दिया वो फॉलो कर लिया तो लॉस नहीं होगा। लॉस मेरा भी होता है, लॉस सबका होता है। पर उस लॉस से कैसे हमें झेलना है, उससे कैसे उसको प्रॉफिट में लेके जाना है, ये सब चीज़ें आप टाइम के साथ ही सीख पाओगे। तो आ जाओ, डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ मैं आपको। 5030 जैसे बताया था इक्विटी है। प्रॉफिट टारगेट 450 करना है पहले। फिर अभी स्टेप 1 ही चल रहा है बिल्कुल ही, और अभी 450 में से 30 ही बनाए हैं। चलो कोई नहीं। ये शॉर्ट एनालिसिस, लॉन्ग एनालिसिस है कुछ, और टिक स्कैल्पिंग मेन है इसका रूल कि 2 मिनट तक होल्ड करनी है ट्रेड। इवैल्यूएशन फेज़ में क्या है कि हम 20% से, जैसे मैंने 100 ट्रेड लिए तो मेरे 20 ट्रेड उसमें अगर 2 मिनट से कम है तो चलेगा, पर उससे ज़्यादा है तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज आज 4 हो चुके हैं। मैं आपको अपना कैलेंडर दिखाता हूँ पहले। पहले दिन $15 का प्रॉफिट किया था। दूसरे दिन सेटअप थोड़ा मतलब मैं फोमो में आ गया था, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैंने जल्दी एग्जिट कर दिया था। आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो अगर आप मेरी पूरी जर्नी देखना चाहते हो। डे 1 से लेके आज डे 3 चल रहा है। अब आगे और दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे 29 ये कल का है। मेरा कल 4 ट्रेड लिए मैंने और $29 का लॉस हुआ। आज मैंने 3 ट्रेड लिए और $43 का प्रॉफिट हुआ है। ये मेरे पूरी ट्रेड हिस्ट्री है। ये पहला ट्रेड था और ये आज के ये 3 ट्रेड हैं इधर से लेके इधर। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। मैं आपको सेटअप बताता हूँ, एनालिसिस बताता हूँ कि मैंने कैसे-कैसे की। ठीक है? तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था। मैं करीबन 5 बजे उठ गया था आज।
इधर के आसपास उठा था। नहीं नहीं, एक सेकेंड, इधर उठा था, हाँ एफवीजी पे थे जब मार्केट में, तब उठा था। मैंने पहले सोचा तो था ये कि मैं इधर से शॉर्ट करूं, पर मैंने फिर थोड़ा, मैं सो गया था, ये मेरी गलती हो गई आज। मैं इधर थोड़ा सो गया, उसके बाद जब मैंने आके देखा मार्केट इस इधर कुछ चल रही थी, तो मैंने फिर बड़े टाइम फ्रेम में गया, मैं 15 मिनट पे। जैसे मैंने एनालिसिस की थी, मैं सेम वैसे ही बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया था आज सुबह, बिल्कुल एकदम रॉ। देखो, ये सारी मैंने इधर लिक्विडिटी मार्क की थी, ये 1 2 3 4 इधर तक तो हिट हो गई थी। अब इधर बची क्या थी मार्केट में, ये वाली लिक्विडिटी बची थी, ये वाली बची थी, ये वाली बची थी। मार्केट ने क्या किया, सीधा तैर 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 नीचे एकदम, मतलब सबको, सबकी लिक्विडिटी लेने आ गए जो भी इधर के बायर्स थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ पे ट्रेड पंच किया था। एक्चुअली मेरे को ट्रेड तो थोड़ा और नीचे को पंच करना था, पर मेरा क्या हुआ था, मेरी जैसे इधर लिक्विडिटी स्वीप हुई, जैसे ही इसने ये कैंडल बनाई, तो मैं 1 मिनट पे चला गया था, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी ना बहुत तेज़ थी उस समय। मैं आपको इधर स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ ऊपर का, कि मैंने जो ये वाला ट्रेड लिया था वो कहाँ ओपन और एग्जिट किया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ अपने चार्ट पे इधर ही। हाँ ये रहा, 1 मिनट की कैंडल ही मैं आपको मेज़र करके दिखाता हूँ। 250 पिप्स की कैंडल है ये, देखो 250 पिप की। तो जब ये बन रही थी ना, मैंने गलती से, मैं उस वो जो MT5 का होता है ना प्लेटफॉर्म, उस पर मैंने बाय पे हाथ रखा ही हुआ था कि जैसे ही थोड़ा और नीचे आए, क्योंकि क्या होता है ना, जब लिक्विडिटी स्वीप होती है, जैसे कि बहुत सारे लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं लिक्विडिटी का, तो वो एकदम से क्विक स्कैल्प मारते हैं। मतलब कि जैसे लिक्विडिटी, एक मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मेरे पे कुछ ऐसे ये हाई है, ठीक है, ये लिक्विडिटी का हाई है। तो जब मार्केट लिक्विडिटी लेने आती है तो क्या करती है, ये कुछ बार ऐसे करती है, पर जो मेजर हाईज होते हैं और मेजर लोज होते हैं, उनको सीधा एक बार बड़ा स्पाइक देके फिर एक पुल बैक देती है नीचे, मतलब रिवर्स होती है। तो मैं उसी का वेट कर रहा था, मैंने गलती से क्या किया, उसे बाय कर दिया, पर कोई नहीं, मेरे को बाय तो करना ही था। अब मैं आपको बता रहा था जो कि मेरा आज अकाउंट ब्रीच होने वाला था, वो मैं बताता हूँ कि कैसे होने वाला था। जैसे ही मैंने इधर ट्रेड लिया, मैंने एंटर किया था 0.03 लॉट से, वो सीधा नीचे चला गया। मैंने रेड कैंडल पे एंटर कर लिया था, मैंने कंफर्मेशन वेट नहीं किया, ये गलती कर दी आज मैंने। सीधी नीचे गई कैंडल, और मेरे करीबन 100 कम से कम 150 पिप का लॉस हुआ था। तो 150 नहीं, कम से कम मेरा $35 का लॉस चल रहा था उसमें, तो मतलब कि हो गया ये 120 या 130 पिप के आसपास हो गए, ठीक है। तो एकदम से कैंडल नीचे आने लग गई, मैं ऑल आउट ऐड करने की सोच रहा था, पर मैंने फिर पहले वाली गलती जो भी आती है ना, मेरे एकदम से दिमाग में आ जाती है कि अब ये नहीं करना। पहले क्या करता था, जैसे ही लॉस होता था ऐड कर लो, अब वो गलती हटा दी मैंने। तो जैसे मैंने इधर ऐड किया, तो मार्केट थोड़ा नीचे आई, कोई दिक्कत नहीं है, $35 का लॉस हुआ था। हाँ मैं आपको रूल बता रहा था, तो रूल ये ब्रेक होने वाला था कि मेरा 1% का ट्रेड में एक लॉस नहीं होना चाहिए, ये मेजर था। और वो $35 से घूमा था, मतलब अगर वो 50 हिट कर देता ना गलती से भी स्पाइक स्पाइक में ही, तो आज मेरा अकाउंट उड़ जाता। तो ये भी एक मेरे को लेसन लेना पड़ेगा कि मतलब जब भी मार्केट में बहुत तेज़ मूवमेंट होता है, तो जल्दी जल्दी एकदम ट्रेड नहीं करना, थोड़ा रिकवरी का वेट करना चाहिए। और मैंने सबसे बड़ी गलती पता है क्या की आज, कि मैंने इस कैंडल पे ही उसे हटा दिया। मैंने कितने 10 पिप भी नहीं लिए थे शायद, इस कैंडल भी हटा दिया था। ये जो दिख रही है ना, जो रिजेक्शन आ रहा था, ये देखो इस कैंडल, ये कैंडल पे जो रिजेक्शन आ रहा था, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उधर रिजेक्शन पे मैंने हटा दिया। उसके बाद एक वापस से पुल बैक आया, मेरी एंट्री इधर ही कहीं थी, इसके थोड़ी ऊपर थी, पुल बैक आया, उसके बाद रियल मूव आया। पर जो असली का रियल मूव आया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक ब्रेकर ब्लॉक टाइप था, उसके बाद असली मूव आया था। आपको अपना दूसरा ट्रेड दिखाता हूँ, मैंने दूसरा ट्रेड कोई 5 मिनट के हिसाब से ही लिया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ ये रहा, सारी ड्राइंग पहले हटा देता हूँ। तो आपको इधर एक ये एफवीजी टाइप का दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। ये एक मैंने मार्क किया था, इसे एफवीजी बुलिश था ये, ठीक है। तो जब मार्केट इधर रिटेस्ट कर रही थी ना, तो इसका जो 50% एरिया था, मैंने उधर अपनी एंट्री ली, और मैंने इधर के करीबन स्टॉप लॉस डाल दिया। और टारगेट मैंने अपना वही हाई पे रखा था, क्योंकि बहुत तेज फॉल आया था ना, तो मार्केट को आराम से इधर तक तो रिकवर करना ही था। मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाल रखा है, अगर आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेस्ट लॉग पे जाओगे आप यूट्यूब पे, उसके बायो में जाना, उधर मैंने अपना
टेलीग्राम का चैनल भी डाल रखा है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, फ्री है एकदम, उधर कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं होती, बस मैं अपने एनालिसिस डालता हूँ। तो सेकंड ट्रेड मैंने इधर ही लिया था एफवीजी पे, कुछ इस तरह का ट्रेड था ये। लॉन्ग मैंने इधर किया था हाफ पे, और स्टॉप लॉस कुछ इधर तक डाला था, और टारगेट ये था। तो इसमें मेरा कितने का लॉस हुआ था? हाँ, $12 का लॉस हुआ था। तो मतलब 40-50 पिप का इसमें भी लॉस हुआ था। और जो आखिरी ट्रेड था वो मेजर ट्रेड था। तो मतलब एक तरह से अगर मैं उसे एग्जिट नहीं करता ना, तो मेरा आज वापस से लॉस डे हो जाता। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। तो हुआ क्या था, मार्केट ने इधर एक ट्रेंड लाइन बना रहा था, 1 मिनट पे आया था, क्योंकि मूवमेंट बहुत फास्ट था और मैं सुबह सुबह ट्रेड कर रहा था। मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए था, थोड़ा सा ही चाहिए था, वापस मैं लेके उसे निकल जाता डे क्लोज, इसलिए। तो इधर एक ब्रेकडाउन आया और मैंने ब्रेकडाउन पे ये एफवीजी ढूंढा। इधर से जब ये रिजेक्शन कैंडल बनने लगी तो मैं समझ गया था एक फॉल आने वाला है। तो इधर से मैंने शॉर्ट किया था ये, एक सेकेंड, इधर करीबन किया था, और मैंने 80-90 पे कैप्चर किए थे इसमें भी शायद। हाँ हाँ, ये रहा। मैंने इधर एग्जिट किया था इसे लगभग इसके आसपास। तो मैंने इसके आसपास एग्जिट कर दिया था। ये मेरा तीसरा ट्रेड था। तो आज के दिन के टोटल 3 ट्रेड हुए। पहला ये वाला था जो मैंने क्विक स्कैल्प मारा था, लिक्विडिटी वाला, और दूसरा मैंने एफवीजी पे लिया था, वो थोड़ा लॉस में चला गया था, और तीसरा वापस ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का था। तो आज 3 ट्रेड किए टोटल में, 2 प्रॉफिट में गए, 1 लॉस में गए। ये रहा आज का डैशबोर्ड, $43 का प्रॉफिट है। तो जो डे 1 से देख रहे होंगे मेरे को, वो सोच रहे होंगे कि मैं बहुत स्लो खेल रहा हूँ इस वाले फंडेड अकाउंट में, तो ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। क्योंकि पहली बात, मैंने 1 महीने से कोई भी फंडेड अकाउंट ट्रेड नहीं किया, मेन चीज़। ठीक है, तो मैंने अब ये फंडेड अकाउंट लिया था थोड़े 1 हफ्ते पहले। तो इसमें मेरे को ट्रेड जो करना था, बिल्कुल ये मैंने ना इस हिसाब से लिया है कि मैं इसके कुछ भी करके इसे पास करूँ, मतलब फेल ना करूं, या तो ऐसे ही रहे या तो पास हुए। क्योंकि जो मैंने पहले गलती की थी ना, मैं बस इसमें अपनी गलती सुधारना हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसमें से एक पे आउट निकालूँ। लाइफ का पहला पे आउट होगा मेरा, आज तक मेरा कोई पे आउट नहीं आया, मैंने आपको बता रखा है जैसे कि। तो इसलिए मैं थोड़ा इस पर स्लो खेल रहा हूँ। और एक दिक्कत और आ रही है मेरे साथ, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले बहुत सारी गलतियाँ कर रखी हैं, है ना, अकाउंट ब्रीच कर रखे हैं, बहुत सारे कर रखे हैं, अराउंड 20 to 30 कर रखे हैं, है ना, मैंने आपको दिखा रखा है सारा। मेरी एक वीडियो थी कन्फेशन वाली, तो उधर आप जाके देख सकते हैं। तो जब से वो हुआ था उसके बाद मेरे अंदर एक डर बैठ गया था कि अकाउंट ब्रीच ना हो जाए, अकाउंट ब्रीच ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा अपने रूल्स को फॉलो करके चल रहा हूँ। फोमो आ रहा है थोड़ा, ये भी मैं जानता हूँ कि अभी मैंने ट्रेड होल्ड, मैं इधर नीचे वाला एक ट्रेड भी होल्ड कर सकता था पूरा अपसाइड के लिए, पर वो अंदर से जो पेशेंस लेवल होता है ना होल्ड करने का ट्रेड, वो बिल्ड कर रहा हूँ मैं इस फंडेड अकाउंट में। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं कब तक टाइम लगेगा, पर पे आउट जरूर लूंगा मैं। अगर इस फंडेड अकाउंट से नहीं तो किसी ना किसी से तो जरूर। पर अगर ये भी फेल हो जाता है अगर फंडेड अकाउंट, तो मैं वापस से एक और लूंगा, वापस ही रीट्राई करूंगा। पर फेल का कभी नहीं सोचते, सोचना है तो हमें अपने आप पे कैसे काम करना है इस बारे में सोचना है। अकाउंट पास तो सभी हो जाते हैं, पर अगर डिसिप्लिन से काम नहीं किया तो अकाउंट पास होके भी पे आउट नहीं आ पाएगा। इसलिए डिसिप्लिन से काम करना है, क्योंकि आगे जाके भी तो पे आउट लेना है ना, पहला पे आउट ही कोई ना लेना है, प्रॉफिटेबल बनना है, डिसिप्लिन के साथ ही बनेंगे। मैं भी बनूंगा, आप भी बनोगे। तो अगर आप मेरे को इस सीरीज में सपोर्ट करना चाहते हो तो एक लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ। मिलते हैं डे 4 में। बाय बाय।